Hello everyone, welcome back to this channel. In this video we are discussing about the topic William Wordsworth and its important questions. So these questions are really very helpful for you. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कॉमेडी फ्रॉम गॉड हु इज़ ओवर होम। ये जो लाइंस हैं पोएम की किस में से ली गई है ये हमें बताना है। तो इसको लिया गया है इमॉर्टैलिटी ऑड से। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ड्सवर्थ फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड वॉज। तो देखिए जो प्रीफेस है लिरिकल बैलेड का, इसको 1800 में लिखा गया था, पब्लिश किया गया था। और इससे पहले 1798 में फर्स्ट जो लिरिकल बैलेड है उसको वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने किया था। तो ये जो प्रीफेस लिखा था ये वर्ड्सवर्थ ने अकेले ही लिखा था और ये इनका सेकेंड एडिशन था जो 1800 में लिखा गया था। Our third question is we are laid asleep in body and becoming a living soul। ये जो लाइंस हैं वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई हैं? तो इसको लिया गया है टिंटन एबे से। फोर्थ क्वेश्चन इज़ फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल। ये जो लाइंस हैं किस पोएम से ली गई हैं? तो इसको भी लिया है इन्होंने टिंटन एबे से ही। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ आफ्टर वूम वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। उनको देखिए जो लॉरेट होता है, लॉरेट का मतलब होता है जब किसी को ऊंचा दर्जे का पद दिया जाता है किसी की डेथ के बाद। तो पोइट लॉरेट उनको जो है इंग्लैंड का पद मिला था। रॉबर्ट साउदी के बाद उनको ये पद दिया गया था। तो किसकी डेथ के बाद उनको ये पद मिला था पोइट लॉरेट का? तो इनको मिला था रॉबर्ट साउदी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु एक्यूज्ड वर्ड्सवर्थ ऑफ बीइंग अ लॉस्ट लीडर। किसने वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा? जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है उसके बाद उनके बारे में लॉस्ट लीडर करके किसी ने उनके बारे में लिखा था। तो किसने लिखा था उनका नाम हमें बताना है। तो वो है ब्राउनिंग। ब्राउनिंग ने ही उनके बारे में लॉस्ट लीडर करके उनके बारे में लिखा था। Next of a question is bliss was it in that dawn to be alive but to be young was very heaven। What era of history do these lines refer to? तो वर्ड्सवर्थ ने ये लाइंस जो हैं लिखी है तो ये उस ज़माने में उस टाइम पर कैसा बैकग्राउंड होगा आसपास का हिस्ट्री का जब उन्होंने ये लिखी होगी। तो ये लाइंस जो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की है। एट्थ क्वेश्चन इज़ दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये जो लाइंस हैं वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई है? तो इसको लिया गया है डैफोडिल्स से। याद रखेंगे डैफोडिल पोएम से ये जो लाइंस हैं ये ली गई हैं। नाइन्थ क्वेश्चन इज़ नेचर नेवर डिड बेट्रे द हर्ट दैट लव्ड हर। दिस लाइन इज़ टेकन फ्रॉम विच पोएम? तो ये वर्ड्सवर्थ की ये जो लाइंस हैं किस पोएम से ली गई है? तो ये भी टिंटन एबे से ही ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन एंड I could wish my days to be bound each to each by natural pity। ये जो लाइंस हैं किस पोएम से ली गई है वर्ड्सवर्थ की? तो ये My heart leaps up से ली गई है। My heart leaps up। क्वेश्चन इज़ नेम द ऑथर्स ऑफ लिरिकल बैलेड। तो उन ऑथर का नाम बताना है जिन्होंने लिरिकल बैलेड लिखी है। तो जो लिरिकल बैलेड है देखिए ध्यान रखेंगे दो लिरिकल बैलेड्स है, एक तो लिरिकल बैलेड है और दूसरी है प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड। तो ये खाली इन्होंने लिरिकल बैलेड्स के बारे में पूछा है। तो जो लिरिकल बैलेड है वो कॉलरिज ने और वर्ड्सवर्थ ने दोनों ने मिलकर लिखी थी और जिसमें 23 कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी और जो कि 19 पोएम्स लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने और 4 पोएम्स लिखी थी कॉलरिज ने। फिर बाद में जब ज़्यादा प्रायोरिटी नेम फेम ज़्यादा कॉलरिज को मिला तो वर्ड्सवर्थ ने सोचा मुझे अकेले ही लिखना चाहिए, तब जाके उन्होंने 1800 में प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड लिखी थी। बाकी जो ये लिरिकल बैलेड दोनों ने मिलकर लिखी थी ये 1798 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इसे। प्रिल्यूड के बारे में पूछा है। तो जो प्रिल्यूड है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और जो प्रिल्यूड है इसके 14 बुक्स कलेक्शन है। और ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इसलिए है क्योंकि प्रिल्यूड में इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है। ऑटोबायोग्राफिकल होती है जिसमें वो खुद की ही जो ऑथर होता है खुद की लाइफ के बारे में लिखता है। तो ये क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड। ये जो लाइन है स्टर्न डॉटर का इसमें क्या मीनिंग है वो हमें बताना है। तो जो स्टर्न डॉटर का मतलब होता है वो होता है ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ वॉइस ऑफ गॉड। स्टर्न डॉटर का मतलब होता है ड्यूटी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई जो
वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। तो ये जो लाइन है किस पोएम से ली गई है? तो इसे लिया गया है ल्यूसी से, टू लूसी से इसको लिया गया है। 15th क्वेश्चन इज, डस्ट एज वी आर द इमॉर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हारमनी इन म्यूजिक देयर इज़ अ डार्क इंस्क्रूटेबल वर्कमैनशिप दैट रिकनसाइल्स डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स। तो ये जो लाइन्स हैं ये किस पोएम से ली गई है? तो ये वर्ड्सवर्थ की जो वो प्रिल्यूड है पोएम उससे ली गई है, प्रिल्यूड से इसको लिया गया है। 16th क्वेश्चन है, our birth is but a sleep and a forgetting, the soul that rises with us, our life star, hath had elsewhere its setting and cometh from anger। तो ये जो लाइन्स है किस पोएम से ली गई है ये हमें बताना है। तो ये जो वर्ड्सवर्थ की पोएम द इमॉर्टैलिटी ऑड है उससे इसको लिया गया है, द इमॉर्टैलिटी ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ पोएम माई हार्ट लीप्स अप वॉज इन। तो जो माई हार्ट लीप्स अप पोएम है ये वर्ड्सवर्थ द्वारा कब लाई गई थी? तो ये 1802 में इसको पब्लिश किया गया था। जो माई हार्ट लीप्स अप है वर्ड्सवर्थ द्वारा 1802 में आई थी। वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट इन सक्सेशन टू साउदी इन। आपको पता है कि जो वर्ड्सवर्थ हैं उनको अपॉइंट किया गया था पोइट लॉरेट के पद के रूप में। तो जो सऊदी है उनके बाद उनको लॉरेट को रखा गया था। तो इसके लिए जो है इसमें आपको बताना है कि कब रखा गया था। तो 1843 में उनको अपॉइंट किया गया था। कब किया गया था? 1843 में। वर्ड्सवर्थ पास अवे इन, यानी कि पास अवे का मतलब है उनकी जो डेथ है वर्ड्सवर्थ की वो कब हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी 1850 में। और इनका जो जन्म हुआ था ये बॉर्न कब हुए थे? तो ये 1770 में इनका जन्म हुआ था और डेथ इनकी 1850 में हुई थी। हमारा 20th क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ पोएम द एक्सकर्जन वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। तो जो द एक्सकर्जन पोएम है ये इसका मतलब होता है सैर सपाटा या ट्रैवलिंग से रिलेटेड वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी इसको पोएम को। तो ये जो है कब पब्लिश की गई थी? तो 1814 यानी कि 1814 में इसको पब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1814 में इसको पब्लिश किया गया था। 21st क्वेश्चन इज़, द प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड इन। जो प्रिल्यूड पोएम है ये कब पब्लिश हुई थी इसके बारे में हमें बताना है। तो इसको जो है पहले बता दूं, ये जो प्रिल्यूड है उन्होंने इसके जो वर्ड्सवर्थ ने ड्राफ्ट्स बनाए थे रिटन लिखने के लिए वो 1798 में बनाए थे। और इसके बाद इन्होंने जब बुक्स लिखी तो इनकी जो पूरी बुक्स थी 14 बुक्स का इनका कलेक्शन था। और फर्स्ट बुक जो थी वो इनके चाइल्डहुड से रिलेटेड थी और इनके स्कूल टाइम से रिलेटेड थी। और जो लास्ट बुक थी वो उसका कंक्लूजन था। वो बुक जो थी लास्ट वाली वो इनके इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड थी। तो इसका अगर सबटाइटल की बात करें प्रिल्यूड का तो वो ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड है। और इसमें जो है इनकी जो डेथ होती है वो 1850 में होती है और यही टाइम इनका पब्लिशिंग का भी होता है। इनकी डेथ के बाद इनकी जो पोएम होती है ये प्रिल्यूड ये अनफिनिश्ड रह जाती है। तो इसलिए जो इनकी वाइफ है वो उसको पब्लिश कराती है। तो इसको पब्लिश कराया गया था 1850 में। कब कराया गया था? 1850 में। द प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन आ ही गया कि जो प्रिल्यूड है वो कितने इसका कलेक्शन था। तो इसमें टोटल जो बुक्स थी वो 14 बुक्स आई थी। तो टोटल कितनी बुक्स थी प्रिल्यूड की? तो ये 14 बुक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर्ड्सवर्थ मदर पास्ड अवे ही वॉज। वर्ड्सवर्थ की एज इसमें पूछी गई है कि उनकी जब मदर की डेथ हो जाती है तो वर्ड्सवर्थ की उस टाइम क्या एज थी। तो जब उनकी मदर की डेथ हो जाती है तो वो कुल मिला के 8 साल के ही थे जब उनकी मदर की डेथ होती है। और साथ साथ बता दूं कि जब उन्होंने अपनी मदर को खोया था तो 1778 में उन्होंने अपनी मदर को खोया था और फादर को उन्होंने 1783 में खोया था 13 इयर्स की एज में। तो इनकी जो मदर थी उनकी डेथ होती है जब वो 8 साल के होते हैं, 8 इयर्स की एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न इन। इसमें पूछा जा रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो मैं बता चुकी हूँ इनका जो जन्म है वो 1770 में हुआ था। कब हुआ था? 1770 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन वर्ड्सवर्थ फादर पास्ड अवे ही वॉज।
तो जो वर्ड्सवर्थ की क्या उम्र रही होगी जब उनके फादर की डेथ हुई थी? तो उनकी जो उम्र थी वो 13 साल की एज थी खाली, जब उनके फादर भी एक्सपायर हो जाते हैं। 1783 में इनके फादर जो थे वो एक्सपायर हुए थे और इनकी मदर हुई थी 1778 में। जब ये 8 साल के थे तो मदर एक्सपायर हुई थी और 13 साल की एज में इनके फादर जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। Our next question is Wordsworth went to St. John's College, Cambridge in। कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है सेंट जॉनसन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में जो है वहाँ पर कब गए थे? तो ये गए थे 1787 में। 1787 में ये सेंट जॉन्स कॉलेज है, वहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया था और अपनी पढ़ाई की थी। 27th क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड कंसिस्टेड ऑफ। जो लिरिकल बैलेड जो 1798 में आई थी, उस लिरिकल बैलेड में मतलब उसका जो पहला एडिशन था उसमें कुल मिला के कितना उसका कलेक्शन था वो हमें बताना है। तो टोटल उसमें 23 पोएम्स थी जो कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने दोनों ने मिलकर लिखी थी। तो टोटल जो थी फर्स्ट एडिशन में कितनी थी? 23 पोएम्स थी लिरिकल बैलेड में। वर्ड्सवर्थ इज़ द ग्रेटेस्ट सॉनेट्स राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर नेक्स्ट आफ्टर। ये कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ सबसे ग्रेटेस्ट राइटर है सॉनेट्स के, तो उनके बाद मतलब किसके बाद इनका नाम आता है? तो इनका नाम आता है शेक्सपियर और मिल्टन के बाद। और जो वर्ड्सवर्थ हैं ग्रेटेस्ट सॉनेट राइटर इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि 500 अप्रॉक्सीमेट इन्होंने अपने सॉनेट्स लिखे हैं। तो इनका नाम जो है शेक्सपियर और मिल्टन के बाद आता है। 29th क्वेश्चन है द थीम ऑफ द प्रिल्यूड इज़। प्रिल्यूड का जो थीम है यानी कि जो सबटाइटल है वो क्या है वो हमें बताना है। तो इसका जो प्रिल्यूड का थीम है वो है द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। 30th क्वेश्चन है हमारा वर्ड्सवर्थ पोएम आई वेंडर लोनली एज अ क्लाउड। ये जो पोएम है ये कब पब्लिश की गई थी? तो 1804 में इसको वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश किया था। कब किया था? 1804 में। फ्रेंड्स, our नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी सॉनेट्स वर रिटन बाय वर्ड्सवर्थ इन द सीरीज़। तो वर्ड्सवर्थ ने सॉनेट्स सीरीज़ में कितने लिखे हैं? तो सीरीज़ में सॉनेट्स उन्होंने कितने लिखे हैं? 34 लिखे हैं। कितने? 34 उन्होंने सीरीज़ में सॉनेट्स लिखे हैं। 31st क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ सॉनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस वॉज कम्पोज्ड इन। वर्ड्सवर्थ का ये जो सॉनेट है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये कब उन्होंने शुरू किया था? इसको कब ये सामने आया था? तो 1806 में इसको स्टार्ट किया गया था। कब? 1806 में इसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ पोएम लाइन्स कंपोज्ड अबाउट टिंटन एबे वाज पब्लिश्ड इन। तो ये जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है टिंटन एबे, इसको कब पब्लिश किया गया था? तो इसको 1798 में पब्लिश किया गया था और इसको वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा था, बल्कि ये पूरा जो लिरिकल बैलेड है उसी का ही कलेक्शन में आता है, उसी का ही एक पार्ट है टिंटन एबे, जो कि हमारा जो 1798 में लिरिकल बैलेड आई थी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने उसको मिलकर लिखा था, तो उसी में ये आई थी। तो इसको कब पब्लिश किया गया था? 1798 में। 34th क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ पोएम द सॉलिटरी रीपर वाज पब्लिश्ड इन। सॉलिटरी रीपर को कब पब्लिश किया गया था? तो इसको पब्लिश किया था 1803 में। कब? 1803 में इसको पब्लिश किया गया था। वर्ड्सवर्थ सॉनेट्स फॉल इनटू। जो वर्ड्सवर्थ के सॉनेट्स हैं वो उनका कितने हो सकते हैं? वो तो उनका जो ग्रुप था वो 6 to 7 ग्रुप्स में थे। 6 से 7 ग्रुप्स के बीच थे। कितने थे? 6 और 7 ग्रुप्स। वर्ड्सवर्थ पॉलिटिकल सॉनेट्स वर। वर्ड्सवर्थ के ऐसे सॉनेट्स जो कि राजनीति से रिलेटेड है, उन्होंने भर भर के उसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड लिखा है। तो कुल मिला के कितने सॉनेट्स हैं वो? तो 69 सॉनेट्स हैं जो कि पॉलिटिकल सॉनेट्स हैं उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिक्ल्यूज़ बाय वर्ड्सवर्थ वर पब्लिश्ड इन। जो इनकी बुक है रिक्ल्यूज़ वो वर्ड्सवर्थ की कब पब्लिश हुई थी वो हमें बताना है। तो जो रिक्ल्यूज़ है उनकी डेथ के बाद इसको पब्लिश किया गया था। और जो रिक्ल्यूज़ का जो इसके 3 पार्ट्स थे, 3 बुक थी मतलब इसकी। फर्स्ट सेकंड तो कंप्लीट थी लेकिन जो थर्ड बुक थी वो इनकम्प्लीट रह गई थी। तो इसको इन्होंने इनकी डेथ के बाद ही उसको पब्लिश किया जाता है, आफ्टर हिज डेथ।
Wordsworth Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood was published in। इनकी जो इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी है ये किसका रिकलेक्शन है? अर्ली चाइल्डहुड का रिकलेक्शन है। तो ये कब पब्लिश हुआ था हमें बताना है। तो ये जो है पहले मैं बता दूं कि इसको जो है इन्होंने सोल से रिलेटेड इसके बारे में बताया है। सोल और डेथ के बारे में इन्होंने कुछ इसमें बात की है। और इसके जो पार्ट्स है कुछ ऐसे हैं कि फ़र्स्ट पार्ट में ये अपने जो चाइल्डहुड है, जो बच्चों की सोल होती है उसके बारे में बताइए कि वो बिल्कुल कितनी प्योर होती है और उनका जो बच्चों का नेचर होता है, खुद को वो नेचर से और साथ के साथ जो हमारी गॉड हैं, हमारे गॉड होते हैं, गॉड गॉडेस हैं, उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। और इसके बाद जो है जब वो धीरे धीरे करके एडल्टहुड में आते हैं तो उनकी जो सोल होती है वो करप्टेड होती चली जाती है और वो फिर एक तरह से मैली हो जाती है। तो थर्ड पार्ट में फिर उन्होंने बताया कि जो चाइल्डहुड, थर्ड पार्ट में वो अपनी खुद की जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं उसके बारे में वो बताते हैं। तो इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी जो ऑड है ये है, जो इसको कब पब्लिश किया गया था वो हमें इसमें बताना है। तो 1803 से 1806 के बीच में इसको पब्लिश किया गया था। 1803 से 1806 के बीच। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। तो जो सेकेंड एडिशन है लिरिकल बैलेड का वो कब पब्लिश हुआ था वो हमें बताना है। तो ये 1800 में पब्लिश हुआ था। जो पहला एडिशन था वो खाली लिरिकल बैलेड है, लेकिन जो सेकेंड एडिशन है वो उसका पूरा नाम है प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड। आप कंफ्यूज नहीं होएंगे कि जो सेकंड एडिशन अब जब आपसे पूछा जाए तो वो प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड है, जो खुद अकेले वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा था उसको, बल्कि जो फर्स्ट एडिशन है वो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर लिखा था। और सेकंड एडिशन को जो वर्ड्सवर्थ है खाली उन्होंने ही प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड लिखा था। और इसको जो पब्लिशिंग इसकी डेट है वो 1800 है सेकंड एडिशन की। तो इसका जो आंसर होगा वो 1800 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पोएम्स वर रिटन बाय कॉलरिज इन फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। जो हमारा फर्स्ट एडिशन था लिरिकल बैलेड का मैंने अभी भी बताया, जो 1798 में लिखा गया था, जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने दोनों ने मिलके लिखा था। लेकिन उसमें जो है कॉलरिज ने कितनी पोएम्स लिखी थी वो हमें बतानी है। वर्ड्सवर्थ की हमें पता ही है कि उन्होंने 19 पोएम्स लिखी थी, बल्कि जो कॉलरिज हैं उन्होंने 4 पोएम्स ली थी। और 4 की 4 जो है उनकी उन्हें काफ़ी ज़्यादा इसमें नेम फेम मिला था। बाकी वर्ड्सवर्थ को इतना नेम फेम उसमें नहीं मिला। तो लेकिन कॉलरिज ने 4 ही पोएम लिखी, उसके बावजूद भी उनको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम मिल गया था। तो ये किसने, मतलब कितनी पोएम्स उन्होंने लिखी थी? 4 पोएम्स लिखी थी। 41 नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है हु इज़ द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो जो ऑथर हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस के वो हैं वर्ड्सवर्थ ने ही इसको लिखा था। द वर्ल्ड इज़ टू मच को लिखा था वर्ड्सवर्थ ने। हाउ मैनी पोएम्स वर रिटन बाय वर्ड्सवर्थ इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। तो फर्स्ट एडिशन में वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स जो लिखा था उसमें उन्होंने खुद की जो है 19 पोएम्स लिखी थी। 19 पोएम्स लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने और 4 पोएम्स लिखी थी कॉलरिज ने। तो इसका आंसर होगा 19 पोएम्स। वर्ड्सवर्थ पोएम द एक्सकर्जन कंसिस्टेड ऑफ। एक्सकर्जन का यहाँ पूछा जा रहा है कि कुल मिला के उसके कितने कलेक्शंस थे या कितनी बुक्स थी वो हमें बताना है। तो एक्सकर्जन की 9 बुक्स थी। ये जो एक्सकर्जन है द रिक्लूज जो है वो उसका ही एक पार्ट है और ये सेकंड बुक थी एक्सकर्जन नाम की वर्ड्सवर्थ की। तो इसके भी इन्होंने कितने पार्ट्स, मतलब कितनी बुक्स इसकी बनाई थी? तो 9 बुक्स बनाई थी। कितनी? 9। लास्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ रॉट अप्रॉक्सीमेटली। वर्ड्सवर्थ ने अप्रॉक्स कितने लिखे हुए हैं? तो अप्रॉक्सली उन्होंने 500 सोनेट्स लिखे हैं। कितने? उन्होंने 500 सोनेट्स लिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा ही उन्होंने सोनेट्स लिखे हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो शेक्सपियर और मिल्टन है उन्होंने लिखे थे। और थर्ड नंबर पे ये वर्ड्सवर्थ आते हैं जिन्होंने 500 अप्रॉक्स के करीब सोनेट्स लिखे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है या हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।